मुजफ्फरनगर में श्रावण मास की कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। यात्रा के दूसरे दिन पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। भारी बारिश के बीच एसएसपी संजय वर्मा ने अपनी टीम के साथ संवेदनशील और मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में फ्लैग मार्च कर सुरक्षा का जायजा लिया। एटीएस की 35 कमांडो की टीम तैनात की गई है, जो बम निरोधक दस्ते, आरएएफ और ड्रोन कैमरों के साथ कांवड़ मार्गों की निगरानी कर रही है। एसएसपी वर्मा ने कहा कि किसी भी समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा। पीडीडीएस की टीम बम डिस्पोजल स्क्वाड है, साथ ही साथ हमारी आरएएफ की टीम है। इसकी महत्ता यह है कि सारे जो श्रद्धालु आते हैं, इस श्रद्धालु की बहुत बड़ी मान्यता है कि इधर से ही सभी लोग अपना माथा टेक करके निकलते हैं और हमारा सारा जो मार्ग है यहीं से अलग अलग फिर निर्धारित हो जाता है। जब यहाँ पर लोग आते हैं हरिद्वार से जल लेकर के श्रद्धालु, तो उसी हिसाब से फिर अपने अपने मार्ग को चले जाते हैं। कांवड़ सेवा शिविरों के गलत नोटिस को वापस ले लिया गया है। देखिए, हमारी एटीएस की टीम 35 लोग आए हुए हैं और जगह जगह पर इनको जो है तैनात किया जा रहा है। जहां पर भी हमारी आवश्यकता लग रही है, जहां पर भी हमको संवेदनशीलता लग रही है, उसी हिसाब से इनको हम नियुक्त कर रहे हैं। और आप देखे होंगे कि पूरे ये जितनी भी चीज़ें होती हैं अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से वो संयुक्त हैं। उनके असलहे बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से संयुक्त हैं। साथ ही साथ हमारी बीडीडीएस की टीम आपके पीछे खड़ी है बम डिस्पोजल की, जो जगह जगह एएस चेक कर रही है। साथ ही साथ आरएएफ भी है और टेथर ड्रोन भी आ चुका है। आपने देखा हुआ टीम, हालांकि बारिश हो रही है लेकिन इसके बाद भी हमारी सारी टीम पूरी तत्परता के साथ ड्यूटी कर रही है। और अभी हम इसके साथ लेकर के जो है फ्लैग मार्च की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई समस्या न होने पाए। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि पुरकाजी बॉर्डर से शिवभक्त कांवड़िये मुजफ्फरनगर पहुंचते हैं और उनकी सेवा करना सौभाग्य की बात है। कांवड़ यात्रा के रूट डायवर्जन से होने वाली परेशानियों के लिए गंग नहर की दूसरी पटरी पर रास्ता बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। उन्होंने शिवभक्तों से शांति बनाए रखने की अपील की। आवारा गौवंशों पर उन्होंने कहा कि सरकार उनके आश्रय के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी जानकारी का स्वागत करेगी। बागोवाली में श्मशान घाट तक पानी से गुजरने की वायरल वीडियो को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि वहां रास्ते की कमी है, जिसके लिए किसानों से बात चल रही है। देखो, ये जनपद मुजफ्फरनगर के लिए विशेषकर बड़े सौभाग्य की बात, क्योंकि जो हमारे कांवड़िये भाई हैं, जो शिव भक्त, जब वो हरिद्वार से जल लेकर चलते हैं, गंगा जल लेकर चलते हैं और अपने गंतव्य स्थान की ओर जाते हैं, तो हरिद्वार उत्तराखंड की सीमा पार करने के बाद में पुरकाजी से होते हुए हमारे शहर से शिव चौक से होते हुए वो अपने गंतव्य स्थान को जाते हैं। तो जनपद मुजफ्फरनगर वासियों के लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें उन शिव भक्तों का, जो दूर दराज से आते हैं, दूर अन्य प्रदेशों से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, उनकी सेवा करने का हमें एक मौका मिलता है। तो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। मंत्री जी, जो आवारा गोवंश घूम रहे हैं कावड़ मार्ग पे, कुत्ते भी हैं, कावड़ गंची बन कर देते हैं, तो इसमें क्या कहेंगे? इसके खिलाफ नहीं, देखो ऐसा है ना, देखो जानवर मान लो कई बार आ भी जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, प्रशासन ने और सरकार ने एक दुरुस्त व्यवस्था प्रदान जो है कावड़ भाइयों की है और अच्छे मार्ग उनके लिए प्रशस्त करने का काम किया है। कहीं कोई यदि अटेंडम ऐसी दिक्कत आती है जो आपने बताई, तो उनको भी दूर किया जाता है। निश्चित रूप से दुर्भाग्य का विषय है, लेकिन वहाँ शमशान घाट है, मौके पर कागजों में दर्ज है, लेकिन सिजरे में उस शमशान घाट का रास्ता नहीं है। और मैं काफ़ी समय से प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ किसान भाइयों से, मैंने जो संबंधित किसान भाई हैं जिनका वहाँ नज़दीक में खेत पड़ता है, मैंने उन्हें कहा भाई एक रास्ता आप जो है इसमें दे दो, दान दे दो या कुछ उसका पैसा ले लो। उसमें प्रधान के माध्यम से, अन्य लोगों के माध्यम से बात चल भी, कुछ ज़मीन की व्यवस्था वहाँ हो जाती है, तो निश्चित रूप से रास्ते को हम लगवा देंगे। मैंने वहाँ से जो शमशान घाट की जो छतरी टाइप बनती है वो भी मैंने बनवाई थी वहाँ। मुजफ्फरनगर के रामलीला टिल्ला की गणेशपुरी में बारिश ने जलभराव का तमाशा खड़ा किया तो जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन हमारे कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने जिम्मेदारी को ऐसे टरकाया जैसे क्रिकेट में कैच छोड़ते हैं। बोले कि ये मेरा क्षेत्र नहीं, कपिलदेव अग्रवाल का है, वही देखें। अरे भाई, आप तो कैबिनेट मंत्री हैं, ये भूल गए क्या? पत्रकारों ने जब आईना दिखाया तो लड़खड़ाती जुबान में बोले, महिलाओं से प्रार्थना पत्र मांगा है, समाधान कराऊंगा। वाह मंत्री जी, प्रार्थना पत्र का ड्रामा तो बनता है, पर सड़कों का पानी कब उतरेगा? मुजफ्फरनगर में 3 दिन से बारिश हुई लगातार, पूरे शहर में पानी भर गया। एक जगह आप गए रामलीला टिल्ले पे, वहाँ आपको विरोध भी झेलना पड़ा। नहीं, मेरा कोई विरोध नहीं था भाई, ना मेरा क्षेत्र है वो। मैं जो हूँ, उस दिन भगवान दक्ष प्रजापति की जयंती थी, मैं जयंती में रामलीला टिल्ला पे गया था। वहाँ से आते हुए कुछ महिलाएं रास्ते में मुझे मिली, ठीक है, मेरा वो ना क्षेत्र है, उसको कपिल जी देख रहे हैं
और उन्हीं की जिम्मेदारी वो करेंगे भी, उसको कर भी रहे हैं वो। आप कैबिनेट में मंत्री है, पूरा उत्तर प्रदेश आपका क्षेत्र है। तो मैंने उन महिलाओं को मैंने कहा था एक प्रार्थना पत्र मुझे भी दे दो, मैं भी उसको आगे बढ़ा दूं। श्रावण मास में कांवड़ यात्रा का उत्साह चरम पर है और मुजफ्फरनगर इस यात्रा का प्रमुख पड़ाव है। रविवार को मुजफ्फरनगर पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर डीजे और डाक कावड़ की पैमाइश कर सख्ती दिखाई। डीजे कावड़ की चौड़ाई 12 फीट, ऊंचाई 10 फीट और ध्वनि स्तर 75 डेसिबल से कम होना चाहिए, जैसा कि शासन और न्यायालय ने निर्देश दिया है। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह कार्रवाई की गई। कुछ कावड़ में मानकों का उल्लंघन पाया गया, जिन्हें तुरंत ठीक करने के निर्देश दिए गए। श्रद्धालुओं ने इसे सुरक्षा के लिए सराहनीय कदम बताया। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का 2025 का जो श्रावण मास का कावड़ मेला है, ये जोरों शोरों से शुरू हो गया है। आप लोग भी देख रहे हो कि शिव भक्त जो है लाखों की संख्या में रोज जनपद मुजफ्फरनगर में प्रवेश करके अपने अपने गंतव्य स्थल की ओर जा रहे हैं। और अब जैसे जैसे ये कावड़ मेला परवान चढ़ रहा है, तो जो शिव भक्त है वो अपने साथ डीजे और झांकी बनाकर भी लेके आते हैं। इसमें जो प्रशासन द्वारा गाइडलाइन तय की गई है ताकि कावड़ यात्रा जो है वो सुरक्षित और किसी भी दुर्घटना रहित करवाई जा सके, इसके लिए जो डीजे हैं इनकी चौड़ाई के संबंध में 12 फीट निर्धारित किया गया है। इनकी हाइट 10 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए और 75 डेसिबल का जो साउंड सिस्टम जो कोर्ट की गाइडलाइंस है उसके अनुरूप प्रशासन की गाइडलाइंस तैयार की गई है। पहले भी जितने डीजे संचालक हैं उन सबसे मीटिंग्स करके और उनको इसके संबंध में अवगत करा दिया गया था। और अब जैसे हमने देखा कि बहुत सारे जो शिव भक्त हैं उनके डीजे यहाँ पे आके और सेटअप हो रहे हैं, तो इन सबको इसके संबंध में अवगत करा दिया गया है। मुजफ्फरनगर के रुड़की रोड फ्लाईओवर पर शनिवार रात उस समय हंगामा मच गया जब एक ई रिक्शा ने सड़क किनारे रखी 3 कावड़ को टक्कर मार दी। इससे 2 कावड़ियों को मामूली चोट भी आई और तीनों कावड़ खंडित हो गईं। गुस्साए कावड़ियों ने विरोध शुरू किया, लेकिन चालक ई रिक्शा छोड़कर फरार हो गया। सीओ सिटी राजू साहब ने पुलिस के साथ पहुंचकर कावड़ियों को शांत किया और गंगाजल की व्यवस्था कर उन्हें रवाना किया। पुलिस ने ई रिक्शा जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी। कावड़िया सोनू ने बताया कि चालक ने उनकी चेतावनी के बावजूद टक्कर मारी, जिससे उनके कलश जंगल में बिखर गए। अभी थोड़ी देर पहले 9 बजे के लगभग देर रात्रि बामनहेड़ी पुल जो कि शहर की तरफ प्रवेश करता है, वहाँ 2 कावड़िए अपने कावड़ को रखकर वहाँ अपने अन्य साथियों का इंतजार कर रहे थे। उसी समय पीछे से एक ई रिक्शा चालक अपनी रिक्शा को ला रहा था और एकाएक वहाँ रखे उनके कावड़ पे टक्कर लग जाने से उनकी कावड़ खंडित हो गई। और वो कावड़ी टक्कर लगने के बाद जब ई रिक्शा आगे चला गया तो उन कावड़ियों ने जैसे ही सूचना दी, पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, पुलिस ने तत्काल ई रिक्शा को पकड़ के हिरासत में ले लिया। कावड़ियों से वार्ता कर उनके खंडित कावड़ का व्यवस्था करा दिया गया है। ये मैं कावड़ खड़ी थी पीछे से, हम कावड़ के पीछे हम भी खड़े थे, 2 फोन लग रहे थे, लाइट भी थी, ये लाइट जल रही थी सारी। हमने बोला था साइड ले, उन्होंने टक्कर मारी डायरेक्ट, तीनों कावड़ खंडित करी उसने, 3 कावड़। फिर उसके बाद हमने आगे हमारे पे भी चढ़ा के टक्कर मार के आगे पर फेंक दिया और भगा के ले गया। तो 3 किलोमीटर अंदर ले गया मेट्रो को, सारे कलश फोड़ रखे जंगल में ले गया मेट्रो। हम हरिद्वार से कावड़ ले गए थे, हर की पौड़ी से और पूरे महादेव जा रहे थे और यहाँ रामपुर तिराहे पे आके पुल के नीचे ऑटो वाला, हम 4 बंदे थे, 4 को टक्कर मार के भाग गया, हमारी कावड़ खंडित करके भाग गया। साइड में चल रहे थे, रखी थी, वो बंदे को पीछे और रहे थे, दूसरे बंदे को लाइट जल रही थी, लाइट बंद नहीं थी। ऑटो वाला पता नहीं कौन था पर इसका ऑटो मिल गया, ऑटो लेके भाग गया, स्टेशन के पास छोड़ गया। एक कावड़ गायब हो गई, एक कावड़ लेके भाग गया। मुजफ्फरनगर के थाना छपार इलाके में नेशनल हाईवे 58 पर सिसौना बाईपास के पास बीती शाम एक गंभीर घटना घटी। बारिश के कारण शिवभक्त कांवड़िए अपनी 151 लीटर गंगाजल से भरी कावड़ सड़क किनारे रखकर एक शिविर में आराम कर रहे थे। तभी एक एक्टिवा सवार तेजी से आया और कावड़ में लात मारकर भाग गया। भोला हमारे साथ बैठा था अंदर, भोला मरेंगे साइड में लगा रखी थी, ठीक है। उसे इतना बड़ा रास्ता नहीं दिखा और कट मारते हुए स्कूटरी लेके आ रहा था और सीधा कावड़ में जाके लात मार के आया, जिससे कावड़ खंडित हो गई। गुस्साए कांवड़ियों ने हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कांवड़ियों को समझा बुझाकर स्थिति को शांत किया। हमारी बात तो मान लो, यो मान लो गुरुजी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, छोटा भाई उनका मजाक से हट के बता रहा हूँ, मतलब छोटा भाई उनका। ये शिवभक्त हरिद्वार से पैदल मेरठ जा रहे थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरी दुनिया खप गई, तुम गलत कह रहा हूँ, बिल्कुल महादेव का नाम सब ठीक हो जाएगा।
कावड़ यहाँ खड़ी थी, बाइक आ गई थी, हम इसमें अंदर आ गए थे। तो अंदर आए तो कावड़ में एक स्कूटी वाला आया, कट मारता हुआ कावड़ में लात मार के एकदम स्कूटी को लेकर भगा के इतने हम गए तो वो गायब हो गया। नहीं, प्रशासन साहब आया, सपोर्ट भी कर रहा है, वो खड़ा भी है, उन्होंने रोड भी जाम करवा दिया। अभी भोले कावड़ लेकर आ रहे थे, अपनी बारिश पड़ गई तो कावड़ उन्होंने डिवाइडर के साइड में लगा दी और अंदर आकर रेस्ट करने लगे। हम यहाँ बाहर बैठे थे, इसके रेस्टोरेंट के बाहर बैठे थे और पीछे से स्कूटी वाला आया लहराता हुआ और पैर मार के कावड़ खंडित करके चला गया। कावड़ बिल्कुल नीचे गिर गई थी, भारी कलश कावड़ है, कम से कम 80 किलोमीटर का सफर इनका हो गया और 80-90 किलोमीटर भी रह रहा है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर कोतवाली क्षेत्र में बाईपास पर स्थित लक्की होटल में कांवड़ यात्रा के दौरान हंगामा हो गया। दर्जनों शिवभक्त कावड़िये खाना खाने के लिए रुके थे, लेकिन होटल का नाम हिंदू परंपरा से प्रेरित होने के बावजूद इसके मालिक रिजवान के मुस्लिम होने की बात सामने आई। इससे नाराज कावड़ियों ने हंगामा शुरू कर दिया। स्वामी यशवीर महाराज ने इसे धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ बताया और पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और सभी कावड़ियों को उनके गंतव्य की ओर रवाना किया। जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बा के बाहर बाईपास पर जो मार्ग बिजनौर को जाता है, वहां पर लक्की नाम का एक ढाबा है और यहां पर कुछ कावड़िया गाड़ी लेकर के आए और उन्होंने खाने का विचार किया तो वे रुके और उन्होंने जब परिचय पूछा तो उन्होंने ढाबे वाले ने अपना नाम हिंदू नाम बताया, कहा कि मैं हिंदू हूँ। लेकिन फिर उनको जानकारी हुई तो वहाँ हंगामा हुआ। अब आप देखिए, एक लक्की ढाबा चलाने वाला एक मुस्लिम अपने को हिंदू कह रहा है, तो यही तो आवाज़ उठ रही है कि कोई भी अपना नाम छुपा करके न करे। इस लक्की ढाबे ने पिछले वर्ष भी जब हमने आवाज़ उठाई तो अपना असली नाम रिजवान लिखा था, लेकिन फिर इसने लक्की रख दिया और यहाँ हिंदुओं को भ्रमित करने वाला ये नाम और यहाँ फिर अशुद्ध भोजन, यही हमारी आवाज़ थी। अब इसके विषय में पुलिस प्रशासन मुजफ्फरनगर चिंतन मनन करे और वही आगे के विषय में विचार करे। मुजफ्फरनगर के दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर वहलना कट के पास शनिवार रात एक बस चालक ने जमकर हंगामा काटा। चालक ने पुलिस पर उसके सिर पर डंडा मारने का आरोप लगाया और गुस्से में अपनी बस सड़क पर खड़ी कर दी। में पड़ता है हमारा, मेरे से गाड़ी नहीं जाएगी इतनी दूर, होटल पे खड़ी करूंगा मैं, मेरे से गाड़ी नहीं जाएंगे, सवारियों को दूसरा ड्राइवर आएगा वो लेके जाएगा। पुलिस वालों ने जो मेरे साथ किया है, वह खुद भी सड़क पर बैठ गया और इंसाफ की मांग करने लगा। इस घटना से हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और जाम की स्थिति बन गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और चालक को समझा बुझाकर स्थिति को शांत किया। जबरदस्ती मार रहे हैं, गाड़ी घुमा रहे हैं, बोलते बोलते हम गाड़ी घुमा रहे हैं, इनका सम्मान कर रहे हैं पुलिस वालों का, फिर भी जबरदस्ती लट मारे हैं हमको। इस पूरे मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मेरठ से हरिद्वार की कांवड़ यात्रा के बीच साध्वी प्राची का एक और विवादित बयान सुर्खियों में है। उन्होंने कांवड़ यात्रा के भक्ति भरे माहौल की तारीफ की और इसे भोले के रंग में रंगा बताया। साध्वी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के कालनेमी अभियान की सराहना की, जिसमें भगवा वस्त्र पहनकर अपराध करने वाले कथित जिहादी मानसिकता के लोगों को पकड़ा गया। उन्होंने यूपी में भी ऐसा अभियान चलाने की मांग की। साध्वी ने कांवड़ निर्माण पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह काम केवल हिंदू कारीगरों को मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ मुस्लिम नाम वाले लोग कांवड़ बना रहे हैं, जो गलत है। हरिद्वार से लेकर के मुजफ्फरनगर तक का जो वातावरण मैंने देखा है, पूरी की पूरी सड़कें बाबा भोलेनाथ के रंग में रंगी हुई, कावड़ियों से बटा हुआ है। बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत सुंदर वातावरण है। शासन प्रशासन को व्यवस्था बनाने में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हम मान सकते हैं कि जिस घर में 2 मेहमान आते हैं वहाँ 100 पहुँच जाए तो अव्यवस्था हो, लेकिन फिर भी उनकी व्यवस्था करनी हो। देखिए, मैं धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि हरिद्वार के अंदर बहुत अच्छा अभियान कालनेमी ऑपरेशन के नाम से प्रारंभ हुआ है और उसमें बराबर पकड़े जा रहे हैं। कुछ जिहादी भगवा पहन करके घरों में जाकर के रेकी करते और फिर वो डकैतियां डलवा रहे हैं। अपराध बढ़ रहे थे, इससे अपराध पर काबू होगा और उत्तर प्रदेश में भी कालनेमी अभियान जैसे ऑपरेशन की बहुत जरूरत है। ये मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और मैंने तो 10 साल पहले ये घोषणा की थी कि बाबा भोलेनाथ की तपस्या
जरूर करें हम बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ हमारे कावड़िए, लेकिन हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए ये जिहादी लोग नए नए तरीके और नए नए फंडे अपनाते हैं। मुजफ्फरनगर के भोपा रोड पर स्थित एसडी मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में लायंस क्लब मुजफ्फरनगर दिव्य और अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन ने मिलकर एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। रक्तदाताओं को जूस और गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। आयोजकों ने बताया कि रक्तदान से किसी तरह की कमजोरी नहीं आती, बल्कि यह एक नेक कार्य है जो दूसरों की जान बचा सकता है। उन्होंने सभी से अपील की कि अधिक से अधिक लोग रक्तदान करें और इस पुण्य कार्य में योगदान दें। शरीर में पूरा हो जाता है और ये एक ऐसी चीज़ है कि ब्लड का काम जो कि किसी और चीज़ से नहीं चल सकता, ये ह्यूमन बॉडी से ही निकाला जा सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ब्लड डोनेशन करना ये सबसे बड़ा दान का काम है, सौभाग्य की बात। ब्लड डोनेशन कैंप है हमारा जी, हमारा इसमें 50 का टारगेट है, हमारा 50 का जी 50 इंटरनेशनल प्रोग्राम था, ये 14 जून तक होना, 14 जुलाई तक इंटरनेशनल प्रोग्राम था। अब तक तो 15-20 नहीं 25 हो लिए। दिल्ली के शादरा इलाके में कांवड़ यात्रा मार्ग पर चिंतामणी चौक से शादरा फ्लाईओवर तक करीब 1 किलोमीटर तक टूटे हुए कांच के टुकड़े बिखरे मिले। भाजपा विधायक संजय गोयल ने दावा किया कि कुछ शरारती तत्वों ने जानबूझकर यह हरकत की, जिससे नंगे पांव चलने वाले कांवड़ियों को खतरा हो सकता था। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटना का संज्ञान लिया है। दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जाँच शुरू कर दी है और PWD की ओर से FIR दर्ज की जाएगी। MCD और PWD कर्मचारियों ने मार्ग को साफ कर सुरक्षित कर दिया है। देखिए, एक तरफ हमारी दिल्ली की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी और माननीय सभी मंत्रीगण, जहां हमारे शिव भक्त, भोले भक्त दिल्ली के अंदर इस अप्सरा बॉर्डर से और पूरे अन्य बॉर्डरों से एंटर करेंगे, अपने जल कावड़ को लेकर अपने गंतव्य स्थान पर जाएंगे जल चढ़ाने के लिए, उनके स्वागत के लिए तैयारियां कर रही है। फूलों के द्वारा वर्षा के प्रबंध किए जा रहे हैं, भव्य गेट बनाए जा रहे हैं और उनकी हर सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है, चाहे वो हेल्थ से संबंधित है, चाहे डॉक्टर से संबंधित है, चाहे आपके सैनिटेशन से संबंधित है, चाहे उनकी सुरक्षा से संबंधित है और अन्य जितने विभाग हैं, जितनी ज़रूरत हैं, उनके एक एक पॉइंट पर व्यवस्था की जा रही है। और आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सेक्रेटरीट में अहम सभी जो सीनियर्स हैं, जो प्रमुख हैं इन विभागों के, सभी के साथ में बैठक की और बैठक कर सुनिश्चित किया गया और सभी से कहा कि सब तैयारियां हैं और प्रॉपर तरीके से व्यवस्था की गई। दूसरी तरफ ऐसे अराजक तत्व कांच के टुकड़े एक छोटी मानसिकता के साथ लेकर उन कांवड़ियों के पैरों में कांच चुभे, उनको चोट लगे और वो अपनी यात्रा को पूरा ना कर पाएं और इस तरह से सरकार के प्रति उनके मन में रोष आए। अमेठी से 151 कांवड़ियों का जत्था बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर के लिए रवाना हुआ। जयस रेलवे स्टेशन से राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने इस समूह को हरी झंडी दिखाकर विदा किया। ये शिवभक्त वाराणसी और सुल्तानगंज के रास्ते 150 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे। कांवड़ यात्रा के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि तीर्थयात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो। यह यात्रा श्रावण मास की पवित्रता और भक्ति का प्रतीक है, जिसमें कांवड़िये गंगा जल लेकर भगवान शिव को अर्पित करने के लिए उत्साहित हैं।